गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज एक नया टॉपिक देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी मैं प्लैटीहेल्मिन्थेस का जनरल कैरेक्टरिस्टिक बोल चुकी हूँ। तो आज देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन। तो जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 का प्रीवियस क्लास देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाकर प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। तो आज देखेंगे। और इसके अलावा और एक चीज़ है, अगर आपको मेरा ये जो जितना भी सब क्लासेस का जो पीडीएफ है, अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास। उससे पहले सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए। तो देखिए, ये प्रीवियस क्लास में हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक बोल चुके हैं। तो आज देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली अगर हम देखें क्लासिफिकेशन को, अगर देखें तो बेसिकली 4 क्लासेस में प्लैटीहेल्मिन्थेस को डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो गेगेनबोर्ग 1859 में फर्स्ट प्लैटीहेल्मिन्थेस को डिवाइड किए थे। ठीक है, 4 क्लासेस में, जैसे कि टर्बेरालिया, ट्रेमाटोडा, केस्टोडा और नेमाटिया, इस तरह से। ठीक है। तो सबसे पहले एक एक क्लास हम लोग देख लेंगे। तो क्लास टर्बेरालिया, तो ये ग्रीक वर्ड टर्बेला से आया है। टर्बेला का मतलब है ए लिटिल स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो इसी से इसका नाम टर्बेरालिया पड़ा। तो अगर आप हम इसको देखें तो इसका ये सब जितने भी इस क्लास के अंदर जितने भी स्पेसीज है, ये सभी फ्री लिविंग होते हैं और ज़्यादातर एक्वाटिक। ठीक है, प्राइमरीली ये लोग एक्वाटिक होते हैं। और एक्वाटिक होने के साथ साथ मेजोरिटी स्पेसीज जो है, ठीक है, जितने भी इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसीज है वो लोग मेराइन होते हैं। बहुत कम होते हैं जो लोग फ्रेश वाटर में रहते हैं। बेंथिक, फ्यू आर टेरेस्ट्रियल, और हाँ, और भी और थोड़ा थोड़ा कुछ है स्पेसीज जो कि टेरेस्ट्रियल ज़्यादातर रहते हैं। और सम आर कॉमनसाल और पैरासाइटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो कॉमनसाल क्या है और पैरासाइटिक क्या है, ये आपको पता है कि पैरासाइट है कि या कॉमनसाल जो कि किसी और के बॉडी के अंदर रह के उससे वो अपना न्यूट्रिशन जो भी पाना है वो पाता रहता है। ठीक है। तो इस तरह से इन लोगों का रहता है। सेकेंड देखे पॉइंट, तो बॉडी जनरली स्मॉल, फ्लैटेंड, बायलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको फ्लैटेंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर जो भी आएगा तो सभी फ्लैटेंड होते हैं। ठीक है। बॉडी फ्लैटेंड, स्मॉल, बायलैटरली सिमेट्रिकल और सेगमेंटेड बॉडी होता है इन लोगों का। और लोकोमोशन, जो अगर इन लोगों का अगर मूवमेंट हो एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए, इन लोगों का सीलिया रहता है। ठीक है, सीलिया। तो लोकोमोटरी ऑर्गन हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, सीलिया से ये लोग लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, सीलिया विथ मस्कुलर ऑन्ड्यूलेशन। आपको पता है कि ऑन्ड्यूलेशन, मस्कुलर ऑन्ड्यूलेशन क्या है? मसल्स को ये लोग कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करते हैं, जिससे वजह से एक ऑन्ड्यूलेशन मूवमेंट होता है जो कि एक जगह से दूसरे जगह का इन लोगों को मूवमेंट करने के लिए हेल्प होता है। ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इन लोगों का सीलिया से लोकोमोशन होता है विथ लो मस्कुलर ऑन्ड्यूलेशन। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मल ग्लैंड सेल हेल्प फॉर एडहेशन, म्यूकस सिक्रीशन एंड अदर सिक्रेटरी फंक्शन। तो इन लोगों के जो एपिडर्म में, एपिडर्म आउटर लेयर में कुछ ग्लैंड होता है, कुछ ग्लैंड सेल होता है जो कि एडहेशन, अगर कहीं पर उन लोगों को अगर अपने आप को अटैच करके रखना है एडहेशन के लिए तो फिर हेल्प करता है, या फिर म्यूकस सिक्रीशन के लिए हेल्प करता है, या तो फिर अदर और भी कोई अगर सिक्रेटरी प्रोडक्ट है उसको सिक्रीशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है। शक्कर आर एब्सेंट, यहाँ पर इन लोगों को कोई शक्कर नहीं है। ठीक है। शक्कर मतलब क्या होता है? जहाँ से कि वो लोग किसी भी होस्ट के अंदर रह के वहाँ से लोग जो न्यूट्रिशन है उसको सक कर सकते हैं। ठीक है, चूस सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बोले तो चूस सकते हैं। तो इन लोगों का इस तरह से कोई शक्कर नहीं रहता। ठीक है। 7th पॉइंट देखिए, एक्सक्रीटोरी सिस्टम इज
प्रोटोनेफ्रिडिया विद फ्लेम सेल। तो ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आपको प्लाटीहेल्मिन्थेस के बारे में पूछे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है सभी फ्लेम सेल है, ठीक है, फ्लेम सेल है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। और ये लोग हेर्माफ्रोडाइट होते हैं। हेर्माफ्रोडाइट क्या है, ज़्यादातर ये लोग बाइसेक्सुअल, मतलब बोथ सेक्स इन लोगों का प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और एग्जाम्पल है उसका, देखिए जैसे कि नेटेटोडर्मा, जो कि ऑर्डर नेमेटोडर्माटिया। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ हो गया, यहाँ नेटेटो नहीं होगा, ये नेमेटो होगा, हाँ ये एम होगा, टी नहीं होगा, सॉरी, हाँ मैं भी गलत बोलती हूँ। स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिए। नेमेटोडर्मा और नेमेटोडोर्माटिया ऑर्डर से बिलोंग करता है। और एक दूसरा अगर एग्जांपल देखें तो एम्फिस्कोलो, जो कि ऑर्डर एसियोला से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एसियोला, ठीक है, एसियोला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग क्लास 2 को देखें तो क्लास 2 में है ट्रेमाटोडा। ट्रेमाटोड्स मतलब है परफोरेट, ठीक है, परफोरेट टाइप होता है इन लोगों का, परफोरेट, ठीक है। तो ऑल आर पैरासाइट्स, यहाँ पर सभी पैरासाइट होते हैं ऑन सेगमेंटेड डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, सो दैट दे आर कॉल्ड फ्लूक। क्योंकि इन लोगों का, क्योंकि डोर्सो वेंट्रली ये लोग फ्लैट होते हैं और इसीलिए इसको फ्लूक बोला है। अगर आप लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखे तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखे, वहाँ पर मैं अच्छी तरह से आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके बोली हूँ, ठीक है। और अगर थर्ड पॉइंट देखें तो 1 और मोर वेल डेवलप्ड सकर इन लोगों का प्रेजेंट रहता है, ठीक है, 1 से 2। लेकिन प्रीवियस में उन लोगों का सकर नहीं था, लेकिन यहाँ पर इन लोगों का सकर है। ओरल सकर होता है फॉर फीडिंग, और एक वेंट्रल सकर होता है जो कि अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो एक या दो सकर होगा। अगर 2 है तो एक है ओरल सकर, जिसका काम है कि कुछ भी खाना, अगर उसको फीडिंग करना है, खाना खाना है उसके लिए। और दूसरा है अगर किसी सब्सटेंस में अपने आप को अटैच करना होता है तो फिर वेंट्रल सकर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फोर्थ नंबर अगर पॉइंट देखें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक में भी बोली थी कि इन लोगों का 1 ओपनिंग होता है, माउथ तो प्रेजेंट है लेकिन एनस नहीं है इन लोगों का, ठीक है, ये एनस नहीं है। तो जहाँ पर हम लोगों को पता है कि हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, माउथ से शुरू होकर एनस तक खत्म होता है। तो फिर जो हम लोग खाना खाते हैं वो स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस से जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनस से निकल जाता है, ये हमें पता है। लेकिन जहाँ पर एनस नहीं है, वो सिंगल ओपनिंग होता है, वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन लोगों का इनकम्प्लीट होता है। तो यहाँ पर क्योंकि इन लोगों का एनस एब्सेंट है, इसीलिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन लोगों का इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। मोस्ट हेर्माफ्रोडाइट, इसका मतलब ये लोग बाइसेक्सुअल होते हैं, बोथ मेल एंड सेक्स ऑर्गन इन लोगों का प्रेजेंट होता है। और नो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर कोई आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और एग्जाम्पल है फसियोला, जो कि सब क्लास डाइजीनिया से बिलोंग करती है, ठीक है। फसियोला सब क्लास डाइजीनिया से बिलोंग। डाइजीनिया का मतलब क्या है, जो कि दो होस्ट अगर रहते हैं, ठीक है, बोथ होस्ट। फसियोला के लाइफ साइकिल तो हम लोग पढ़ाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि फसियोला का किस तरह से वो अपना जो टोटल लाइफ साइकिल जो कंप्लीट करते हैं, इसके लिए उसको 2 होस्ट की जरूरत होता है। तो इसलिए इसका ये सब क्लास डाइजीनिया से बिलोंग करती है। उसके बाद क्लास 3 में देखें मोनोजीनिया। तो ग्रीक वर्ड मोनोस का मतलब है सिंगल, तो ये लोग ज़्यादातर एक ही लोगों का होस्ट होता है, 2 होस्ट नहीं होता है, ठीक है, एक ही होस्ट होता है। तो एक्टोपैरासाइट, ये लोग एक्टोपैरासाइट होते हैं और एक्वाटिक वर्टिब्रेट और एक्वाटिक वर्टिब्रेट, जितने भी आपका जितने भी वर्टिब्रेट्स वाटर के अंदर रहते हैं, चाहे फ्रेश वाटर हो या फिर मेराइन वाटर है, एक्वाटिक वर्टिब्रेट, उन लोगों के अंदर ये लोग पैरासाइट लाइफ स्टाइल इन लोगों का रहता है, ठीक है। मतलब ये लोग पैरासाइट जैसे रहते हैं, ठीक है। डोर्सो वेंट्रली ये लोग फ्लैटन रहते हैं। सकर इज वीक और एब्सेंट, तो इन लोगों का सकर में भी एब्सेंट हो सकता है, में भी अगर प्रेजेंट है तो ज़्यादा उनका कोई फंक्शनल रोल नहीं होता, ठीक है। सिंगल होस्ट
इन द लाइफ साइकिल, क्योंकि ये लोग मोनोजीनिया मतलब क्या, सिंगल होस्ट, तो इन लोगों का सिंगल होस्ट होता है, और हेर्माफ्रोडाइट इन नेचर, बाइसेक्सुअल ये लोग होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पॉलीस्टोमा और डैक्टाइलोगाइरस, ठीक है, ये दो इसका एग्जाम्पल है। अगर क्लास 4 में देखें तो केस्टोडा जो कि लैटिन वर्ड केस्टोस से आया है, केस्टोस का मतलब है रिबन, और एडोस का मतलब है फॉर्म। तो रिबन जैसा इन लोगों का स्ट्रक्चर है, आपको पता है ना, रिबन जो पतला सा रिबन होता है ना, तो जिस तरह से रिबन होता है, ये केस्टोडा क्लास का भी जितने भी जो भी स्पेसिस है सभी रिबन शेप जैसा होता है, ठीक है। तो इट इंक्लूड गॉट पैरासाइट्स ऑफ द वर्टिब्रेट, तो वर्टिब्रेट्स को ज़्यादातर ये लोग गॉट में ही रहते हैं, ठीक है। जनरली कॉल्ड टेपवर्म, जितने भी टेपवर्म है वो सभी क्लास केस्टोडा के अंदर आएगा। बॉडी कवर बाय ए नॉन सीलिएटेड सिंसिशियल टिगुमेंट, तो इन लोगों का टिगुमेंट प्रेजेंट रहता है, जो कि सीलिएटेड नहीं है, नॉन सीलिएटेड टिगुमेंट प्रेजेंट रहता है। और अगर इसको बॉडी को हम लोग देखें तो इसका बॉडी बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले हेड, और उसको स्कोलेस बोला जाता है। सेकेंड में आता है प्रोलिफेरेट नेक, और थर्ड में आता है स्ट्रोबिला, which consists of a large number of segment called प्रोग्लोटिड, ठीक है। तो स्ट्रोबिला प्रेजेंट रहता है जहाँ पर भी बहुत सारे सेगमेंट रहता है, और उस सभी सेगमेंट को प्रोग्लोटिड बोला जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि स्क्लोलेक्स, फिर उसके बाद स्कोलेक्स, फिर उसके बाद है नेक, और उसके बाद प्रोग्लोटिस। इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बॉडी। ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट इन द फॉर्म ऑफ हुक, तो इन लोगों का हुक प्रेजेंट रहता है जो कि उनके अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है, और सकरा प्रेजेंट, इन लोगों का सकर रहता है, और ये लोग भी हेर्माफ्रोडाइट है। तो चारों स्पेसीज देखिए, चारों स्पेसीज हेर्माफ्रोडाइट ही होते हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है टाइनिया, इसका एग्जाम्पल है टाइनिया। तो ज़्यादातर आपको लीवर फ्लूक और टाइनिया ये दोनों को अच्छी तरह से जानना है, क्योंकि आपका जो लाइफ साइकिल है लीवर फ्लूक, प्लैटिहेल्मिन्थेस का अगर लाइफ साइकिल देखें तो आपको टाइनिया और लीवर फ्लूक ये दोनों आपका पढ़ाना बाकी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा 100%। हर साल प्लैटिहेल्मिन्थेस और टाइनिया से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आप पाएंगे। उसके साथ अगर हम लोग देखें तो आस्कारिस, नेमाटोडा का आस्कारिस, या तो फिर आस्कारिस, टाइनिया, लीवर फ्लूक, ये सभी में से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आप जरूर पाएंगे, ठीक है, लाइफ साइकिल। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।